जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पाकिस्तान को विश्व स्तर पर बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने एक कूटनीतिक योजना बनाई है, जिसके तहत भारत की ओर से बहुदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल कई देशों का दौरा करेगा। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के समर्थन को उजागर करने के लिए भारत का ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर अपनी बात रखेंगे और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। इस लिस्ट में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, जेडीयू और कई दलों के सांसदों को शामिल किया गया है। आपको नाम बता देते हैं। शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद बीजेपी, संजय कुमार झा, बैजयंत पांडा बीजेपी, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना। लिस्ट के जारी होने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को अपना बयान जारी किया है। यह प्रतिनिधिमंडल पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के भारत के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए लिया जाएगा। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, मैं हाल ही की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। राष्ट्रीय हित के मामलों में एकता के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, जब राष्ट्रीय हित शामिल होगा और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को सामने रखेगा। वे दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के देश के मजबूत संदेश को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले नेताओं का चयन बहुत ही सावधानी से किया है, क्योंकि वे सभी राजनीतिक दलों से आते हैं तथा उन्हें मुखर आवाज माना जाता है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जेडीयू सांसद संजय झा, द्रमुक की कनिमोझी, रकांपा सपा सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इनमें से 4 सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हैं, जबकि 3 विपक्षी भारतीय दल के हैं। मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया कि प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे। इसमें कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। मंत्रालय के बयान को साझा करते हुए उन्होंने कहा, यह राजनीति और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। हालांकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से जो लिस्ट मांगी गई थी उसके अंदर शशि थरूर का नाम नहीं था। उसके अंदर 4 नेताओं का नाम था जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कांग्रेस के शशि थरूर का नाम नहीं था। अब इसके अंदर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी ने थरूर का नाम कैसे चुना या फिर कांग्रेस ने खुद ही शशि थरूर का नाम उन्हें दिया।